6.3 का पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि आकृति 6.39 में त्रिभुज दिया गया है PQR। त्रिभुज है आपका PQR की भुजा QP यानी कि QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया जाता है। तो PQ को कहां तक बढ़ाया गया? S तक। QR को कहां तक बढ़ाया गया? T तक गया है। यदि कोण SPR यानी कि ये वाला कोण 135 है और कोण PQT 110 है, तो PRQ ज्ञात कीजिए। PRQ मतलब ये वाला कोण आपको निकालना है। अब मेरे को आप सोच के बताओ इस कोण को कितने तरीके से निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? एक ही तरीका सोचो निकालने को। तो इसके हैं 2 तरीके तो मेरे को अभी दिख रहे हैं, निकालने को तो हैं और भी तरीके, बट आप कोई सा बताओ कैसे निकाल सकते हो। तो देखो, पहली चीज आपने पढ़ी है यहाँ पे जो यूज कर सकते हैं कि अभी आपने 2 प्रमेय पढ़ी, उसमें से क्या क्या यूज हो सकता है। एक तो आपने दूसरी जो प्रमेय पढ़ी कि ये क्या हुआ, इसका इस त्रिभुज का बहिष्कोण हुआ, ये भी बहिष्कोण हुआ। ठीक है, आपको ये वाला निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करो, इस वाले को लिख सकते हो इस वाला कोण प्लस ये वाला कोण के बराबर। ठीक है, सुनो तो सही, लिख सकते हो ना। हाँ, पर ये वाला तो पता ही नहीं है, यही तो निकालना है। अच्छा, ये निकल सकता है क्या? अगर ये निकल जाए तो ये कोण बराबर ये कोण प्लस ये कोण के बराबर होगा, फिर वहां से ये निकल आएगा, इक्वेशन बन जाएगी। तो ये निकल सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल निकल सकता है। कैसे? आप इस वाले से निकाल लो। ये क्या है? QS एक रेखा है, एक रेखा के ऊपर ये कोण बना हुआ है, 2 कोण, और किसी रेखा के ऊपर कोणों का योग 180 होता है। जब एक कोण पता है तो दूसरा क्या होगा? 180 से माइनस कर दो, तो 180 में से 135 माइनस करेंगे, यानी कि ये मिल जाएगा आपको 45 अंश। अब 110 क्या होगा? ये बहिष्कोण है, ये क्या होगा? इस कोण और इस कोण के बराबर होगा, और उस इक्वेशन से निकल जाएगा। ये क्लियर हुई बात? ठीक है, तो इसी से हम कर लेते हैं, आसान है। बाकी आप सोचो दूसरा भी है, उससे भी निकल सकता है। तो इसको लिखेंगे। ठीक है, आप लिखना चाहो तो सबसे पहले लिखोगे दिया क्या गया है, वैसा बड़ा कर सकते हो कि ये दिया गया ट्रायंगल है, ये इस पे ऐसा है, जो इनमें इन्फॉर्मेशन दी गई पूरा लिखोगे, बड़ा बना सकते हो। पर मैं आपको समझाने और करने के विषय ऐसे बता रहा हूँ, वरना टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले निकालोगे ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण यानी कि QPR। तो आप लिख सकते हो कोण QPR, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं QPR। इसको मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 135। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एक रेखा के ऊपर है, या फिर रैखिक कोण है। रैखिक कोण भी यही होता था, या रैखिक कोण है। तो यहां से आपका मिल गई ये 45। ठीक है, यानी कि कोण QPR हो गया 45। अब लिख सकते हो आप कोण ये वाला, यानी कि ये 110, यानी कि कोण TQP लिख देता हूं, बराबर लिख सकता हूं मैं ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण। ठीक है, यानी कि QPR कोण प्लस PRQ ये कोण लिख सकता हूं। ठीक है जी, ठीक है। और ये चीज हमने अभी निकाल ली है। ठीक है, ये चीज हमने निकाल ली, अभी 45 आया है। और ये TQP ये दिया ही गया है 110। अब और ये आपको निकल जाएगा यहां से। तो ये बराबर, आप इसको जब बराबर में होता है तो पूरा का पूरा आप पलट सकते हो, तो मैं पूरा का पूरा पलट दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा कोण PRQ प्लस 45 बराबर 110, यहां से PRQ 110, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, उधर जाके माइनस। 110 में से जब 45 माइनस हो जाएगा तब कितना बचेगा? तो 40 जाएगा, तो ये 10 तो चला गया, सीधा 70 बचा, और 70 में से 5 चला जाएगा, यानी कि 65 बचेगा। तो ये आ जाएगा आपका 65, यानी कि ये वाला कोण कितना हुआ? 65 अंश का होगा। क्लियर है बात? ये इस तरीके से है। ये 6.40 में कोण x, यानी कि ये दिया गया है 62, कोण XYZ यानी कि ये पूरा का पूरा कोण दिया गया है 54। यदि YO और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ इस वाले कोण की बात हो रही है, और XZY यानी कि ये वाला कोण की बात हो रही है, के समद्विभाजक हैं। तो मतलब कह रहा है कि ये रेखा
और ये रेखा इस कोण को बराबर दो भागों में बांट रही है, यानी कि ये वाला कोण बराबर ये रेखा इस पूरे को दो भागों में बांट रही है। एक है समद्विभाजक है। तो कोण OZY यानी कि ये वाला कोण और YOZ यानी कि ये वाला कोण आपको बताना है क्या होगा। बड़ी दुविधा वाली बात कर दी है। अब सोचो कैसे बताओगे आप? कैसे बताओगे? अच्छा, ये वाला कोण पता चल सकता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल पता चल सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोण तो 54 है और ये रेखा इसको आधे से बांट रही है, यानी कि 54 का आधा ये वाला कोण होगा। तो 54 का आधा करेंगे यानी कि 27 तो इधर का हो गया, सिर्फ यहां का होगा 27। ठीक है, पूरे का नहीं, पूरे का 54 है, यहां का 27 है। ये वाला कोण पता चल गया। अब ये वाला कोण कैसा पता चलेगा? अगर हमें ये पूरा का पूरा कोण पता चल जाए तो हम ये वाला कोण पता कर सकते हैं, उसका आधा कर देंगे। अब पूरा कैसे पता चलेगा? ये एक बड़ा वाला त्रिभुज XYZ, इसका ये वाला कोण पता है, ये पूरा 54 पता है, और ये अब पता चल जाएगा जी, बिल्कुल पता चल जाएगा। 180 से माइनस कर दो इन दोनों का योग, तो वो आ जाएगा। उसका आधा करोगे तो ये मिल जाएगा, और ये जैसे ही मिलेगा फिर इसका और इसका योग क्या होगा? इसका योग और इसका योग और इसका योग 180 से करोगे, वहां से एक रिलेशन बनेगी, उससे आप निकाल लोगे। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें हल में सबसे पहले हम इसी वाले कोण की बात कर लेते हैं। ये वाला कोण XZY, हल त्रिभुज XYZ में कोण XZY प्लस ये पूरा कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, इसको 180 के बराबर लिख सकता हूं, और प्लस कोण XYZ मतलब ये 54 और प्लस YXZ इसको लिख सकता हूं 180। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। अब यहाँ पे हमें क्या इसका मान पता है? ठीक जी, बिल्कुल पता है। इसका है 54 और YXZ का मान पता है 62 और इसका मान पता है। तो यहां से कोण XZY मतलब ये वाला कोण क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ेंगे देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और इधर 5 5 10 11, यानी कि 116 जब 180 में से माइनस होगा तो ये 4 20 हुआ, 4 इधर का 20 हो गया और उधर 60, यानी कि 64। यानी कि आपका कोण XZY बराबर आ गया 64। ये पूरा कोण 64 हो गया और इसका आधा, ये क्योंकि ये समद्विभाजित है तो 64 का आधा कर दो, यानी कि कोण OZY बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ 64। समद्विभाजक है तो ये मतलब आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, यानी कि ये वाला कोण आपको मिल गया 32 और ये 54 पूरा था, इसका आधा क्या हो जाएगा? 27, यानी कि ये 27 मिल गया। अब आप कोण ये वाला बता सकते हो क्या? तो कोण आपका हो जाएगा YOZ बराबर क्या हो जाएगा? इन तीनों का योग कर दो 180 के बराबर, या फिर 180 में से इन दोनों का योग माइनस कर दो, ये वाला कोण, वही रिलेशन बन जाएगी ना। तो 180 में से माइनस कर देते हैं इन दोनों का योग, यानी कि 27 प्लस 32। तो 27 और 32 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे दोनों क्या 7 8 9 और यहाँ पे ये 5 और हाँ ठीक है ये है, और इनको जब माइनस करेंगे तो ये कुल मिला के वैसे 60 हो गए, 60 जाएंगे तो ये बचेगा 120 यानी कि 121। तो 121 आ जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, और ये 27 ये 32, ये आपका हो जाएगा आंसर। आकृति 6.42 में यदि रेखा PQ और RS, ये रही PQ और ये रही RS, बिंदु T पर इस प्रकार परिच्छेद करती हैं, इस प्रकार परिच्छेद कर रही हैं कि कोण PRT मतलब ये वाला कोण 40, RPT ये 95 और कोण
टी एस क्यू ये है 75, तो कोण एस क्यू टी ज्ञात कीजिए, मतलब एस क्यू टी यानी कि ये वाला कोण आपको पता लगाना है। तो सोचो क्या कर सकते हो इसके लिए आप। अगर आपको इस त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण पता चल जाए तो क्या करोगे, तीनों का सम 180 कर दोगे, फिर तो ये निकल जाएगा। ठीक है, यही है इसमें, और तो कोई तरीका है नहीं। अब हमें ये कोण पता करना है, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, हाँ ये कोण, ये तो बहिष कोण भी नहीं है, इसका बाहरी कोण भी नहीं, ये वाला कोण है। ठीक है, और हम चाहें तो ये वाला कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कोण निकल जाएगा तो इसका और इसका योग हो जाएगा 180, और फिर यहां से ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का योग क्या होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा, और 180 में से ये वाला कोण माइनस कर देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। या फिर कर सकते हो कि इसका ये वाला कोण पता कर लो, ये वाले कोण के विपरीत ये वाला कोण है, तो ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, इससे ये वाला पता चल जाएगा, फिर ये निकल जाएगा। तो इसके दो तरीके हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला कोण निकाल ले रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले, फिर उसके बाद ये निकल जाएगा, ये निकलने के बाद ये निकल जाएगा। तो इसके हल में लिखते हैं, त्रिभुज पी आर टी में क्या कर रहे हैं, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण 180 लिख देते हैं। तो ये वाला कोण लिखेंगे आर टी पी, कोण आर टी पी, प्लस ये वाला कोण आर पी टी प्लस ये वाला कोण आर पी टी आर, ये वाला कोण ई इक्वल टू हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, क्लियर है बात। आर टी पी का मान है 40 अंश, आर पी टी का मान है 95, और ये वाला कोण हमें मिल जाएगा यहां से, इसको मैं इधर लिख देता हूं, ये इधर था 180। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 135 प्लस पी टी आर 180, पी टी आर 180 में से घट जाएगा 135, तो 135 जब घटेगा तो 45 यानी कि 45, यानी कि कोण पी टी आर बराबर 45, ये वाला कोण हो गया 45। ठीक है, अब जब ये 45 है तो ये क्या होगा, ये भी 45 होगा, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इतना नोट कर लो, फिर इसको मिटा के लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला कोण यानी कि क्यू टी एस, कोण क्यू टी एस बराबर हो जाएगा कोण आर टी पी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख। बात समझ रहे हो। तो आपका क्यू टी एस बराबर हो जाएगा 45 अंश, क्यू टी एस यानी कि ये क्या हो गया, क्यू टी एस ये हो गया 45। अब देखो इस त्रिभुज के अंदर देखो टी एस क्यू में ये कोण पता चल चुका, ये भी पता चल चुका, ये निकल जाएगा, हाँ जी बिल्कुल निकल जाएगा। तो त्रिभुज क्यू टी एस में ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 लिख देंगे। तो लिख देते हैं इसको, कोण टी क्यू टी एस प्लस कोण टी एस क्यू प्लस कोण एस क्यू टी बराबर 180। ठीक है, और ये क्यों, हमने प्रमेय पढ़ा था कि कोण का आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज का 180 होता है। तो यहां से क्यू टी एस का मान हम लिख देते हैं, ये है 45, टी एस क्यू है 75, और ये हमें निकालना है, ये हो गया 180। इन दोनों का योग करेंगे, 5 5 10, और ये हो जाएगा 8 12 यानी कि 120। ये हो जाएगा एस क्यू टी बराबर 180, इधर ही कर देता हूं, यानी कि कोण एस क्यू टी, ये इधर धन में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा, 180 माइनस 120 यानी कि 60 अंश। तो ये वाला कोण आपका मिल गया
60 अंश। तो इस तरीके से है ये हल इसका। पांचवा प्रश्न दिया गया, कह रहा है कि आकृति 6.43 में PQ लंबवत है PS। PQ ये रही PQ लाइन, ये क्या है, लंबवत है SP पे, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में जो कोण है वो 90 अंश का है। और उसके बाद कह रहा है कि PQ समानांतर है SR। PQ समानांतर है SR, मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। तो कोण SQR 28 दिया गया। SQR ये वाला कोण 28 अंश है। और कोण QRT ये दिया गया है 65। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये रहा x, ये रहा y, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो सोचो कैसे होगा, कैसे होगा बताओ। क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ कर सकते हैं? हाँ एक चीज कर सकते हैं। हाँ क्या कर सकते हैं, देखो हमें दिया गया है कि PQ और SR क्या है, समानांतर है, ठीक है। तो RQ क्या हो गई, उसकी तिर्यक रेखा हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ाऊं भाई, इसको इधर बढ़ाऊं और इसको ऐसे करूं तो ये दोनों रेखाओं को काटते हुए आ रही, मतलब ये तिर्यक रेखा हो गई। और तिर्यक रेखा का आपको पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। हाँ जब ये दोनों बराबर हैं तो मतलब ये पूरा का पूरा कोण आपको 65 मिल जाएगा, ठीक है, जब दोनों बराबर है। और 65 में से ये 28 यही है, तो बचा हुआ जो है वो x का मान होगा, ठीक है। और जब x निकल जाएगा तो ये आपको पता है 90 अंश है, तो ये वाला कोण निकल जाएगा, क्योंकि तीनों का योग 180 होता है। तो देखो इसे कैसे करोगे, लिखोगे कैसे। सबसे पहले हम इस x का मान निकालते हैं। तो कहा कुटर कुटर कर रहा बे, PQ समानांतर है RSR के, ठीक है। PQ SR के समानांतर है और उसमें तिर्यक रेखा है आपकी QR तिर्यक रेखा, ठीक है। तो कोण ये पूरा बराबर होगा इस वाले कोण के। तो कोण PQR बराबर होगा QRT। क्यों होगा ये, क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंता कोण है, ठीक है। ये एकांतर अंता कोण है, यानी कि PQR बराबर मिल गया 65, ठीक है। अब 65 में से 28 तो इधर निकल गया, तो बचा हुआ x है। यानी कि इस 65 को मैं लिख सकता हूं क्या, कि ये क्या है, इस वाले कोण का योग प्लस इस वाले कोण का योग बराबर 65 है। तो PRQ को ही लिख देते हैं कि ये क्या है, PQS यानी कि ये x वाला कोण प्लस SQR बराबर 65। और इसकी जगह पे आपका x है, इसकी जगह पे 28 है, बराबर 65 हो गया। x का मान 65 माइनस 28 हो जाएगा। हाँ 28 को उधर भेजेंगे घटेगा भाई, अब घटेगा इधर आगे, 28 घटाना इसमें से तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर बचेगा 7, ये बचा 5, 5 में से 2 गया 3, यानी कि कोण x का मान आया 37 अंश। मतलब इतने का मान हमें मिल गया 37 अंश। ये क्या है, लंबवत है, मतलब ये इसका लंबवत का मतलब 90 अंश कोण होता ही है, ठीक है। ये 90 है, ये निकल जाएगा, हाँ जी बिल्कुल निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, हम उसे लिखेंगे कि इस त्रिभुज PQS में, त्रिभुज PQS में ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण 180, तो ये वाला कोण लिख देते हैं QSP प्लस SPQ प्लस PQS बराबर 180, ठीक है। और यही है QSP ही क्या है, QSP इसी को बोला गया है y, और प्लस SPQ ये है आपका 90 अंश, PQS
ये निकला है 37 अंश बराबर 180। तो यहाँ से कोण y का मान हो जाएगा, इन दोनों को जब जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 7 9 1 10 12 127 बराबर 180। कोण y बराबर 180 माइनस 127। अब 27 3 30 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 53। तो कोण y बराबर क्या आ जाएगा आपका 53 अंश, यानी कि ये है आपका 53। ठीक है, तो इस तरीके से है ये प्रश्न, बहुत ही आसान था, बहुत मजा आया है। छठा प्रश्न है, कह रहा है कि आकृत 6.44 ये बनी हुई है आकृत है, हम इधर आ गए ना, ये बनी हुई है आकृत में त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया जाता है। QR ये रही भुजा QR को S तक बढ़ाया जाता है, ऐसे बढ़ा दिया गया है। यदि कोण PQR और PRS ये वाला कोण, ये पूरा कोण के समद्विभाजक बिंदु T, मतलब इस कोण को जो बराबर के भागों में बांट रहा है वो बिंदु T, ठीक है, पर मिलती हैं, मतलब यहां से रेखाएं गई हैं बिंदु T पे जो इन कोणों को बराबर भागों में बांट रही हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण QTR ये वाला कोण बराबर है हाफ, मतलब आधा कोण PQR, मतलब इसका दुगुना है ये वाला कोण, ये सिद्ध करने को बोल रहा है। तो बताओ क्या हो सकता है, अब इसमें कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बहुत खोज पीछ है। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं। देखो QTR मैं साथ साथ ही करता हूं, ये ऐसे समझाने पे समझ में नहीं आने वाला है, साथ साथ करता हूं। पहले हम इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं QTR में, ट्रायंगल QTR में इसमें क्या करते हैं कि इस वाले ट्रायंगल के लिए QTR के लिए ये वाला कोण क्या होगा, एक्सटर्नल कोण होगा, बाहिर कोण होगा। और बाहिर कोण क्या होता है आपका, इस कोण और इन कोणों का योग होता है, ये हमने थ्योरम में पढ़ा था 6.8 में। ठीक है, तो हम ये वाला कोण लिख सकते हैं इन दोनों कोणों के योग के बराबर। तो मैं लिखता हूं कि TQR कोण TQR प्लस ये वाला कोण QTR बराबर क्या होगा इस वाले कोण के, यानी कि TRS ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये होता है, ये थ्योरम में पढ़ी थी हमने। अब यहां से आप इसको इधर रख लो, QTR को इधर रख लेते हैं क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, तो हम इसको इधर रख लेते हैं लेफ्ट साइड में, बाकी को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, सारा जो का जितना जैसा का जैसा है वहां रख देते हैं। तो ये TRS इधर था, इसको उधर भेजेंगे, ये जाके माइनस हो जाएगा, भाई गुस्सा हो गया उधर जाके, हाँ बैठ गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये है इधर का Q। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है। इसको हम कर लेते हैं पहला समीकरण। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर मिटा के आगे का बताएं। इसको भी मिटा देते हैं, ऐसे नहीं करते। ये था सिद्ध, जो करना था वो था कोण QTR हाफ होता है QPR ये सिद्ध करना था हमें। इस थ्योरम इसको, ये समीकरण जो है मैं यहाँ पे ऊपर नोट कर लेता हूँ, ये भी यूज होगा। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं QTR बराबर कोण QTRS माइनस TQR, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब हम ट्रायंगल देखते हैं PQR में, PQR यानी कि ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसका बाहिर कोण कौन होगा, बाहरी कोण क्या होगा, ये वाला पूरा का पूरा ये वाला कोण। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा इस कोण का बराबर प्लस इस कोण, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण के बराबर ये कोण होगा।
ये हमने थ्योरम में पढ़ा था। तो इस वाले कोण को लिखता हूं मैं कि आर क्यू पी या पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर बराबर क्या होगा इस वाले कोण की, ये हो जाएगा पी आर एस। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। हाँ, ये हो गया। अब यहां पे देखो पी क्यू आर, ठीक है, ये वाला कोण क्या है, ये समद्विभाजित है किस वाली रेखा से, ये वाली रेखा से, QT वाले से, मतलब ये वाला इधर का आधा कोण ये वाला आधा कोण के बराबर है। तो मैं इस पूरे कोण को क्या लिख सकता हूं कि PQT प्लस TQR लिख सकता हूं। तो इसको मैं PQR को लिख देता हूं कि ये क्या है, कोण PQT प्लस कोण TQR के बराबर है। क्लियर है बात। उसके बाद QPR, तो इसको हम सेम ही रखते हैं, बराबर में PRS, ये वाला भी कोण देखो, ये पूरा का पूरा कोण क्या है, ये दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, दो जो कि बराबर है। तो मैं इसको भी लिख सकता हूं क्या कि ये क्या है, PQT प्लस TRS। तो इसको लिखते हैं PQT प्लस TRS। यहां तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसी चीज को ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, ऐसा ये बन गया। अब यहां पे क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहे हैं तो मैं यहां पे बता देता हूं कि ये वाला कोण यानी कि कोण PQT बराबर है कोण TQR की। ठीक है, ये चीज बराबर है। तो PQT को मैं लिख सकता हूं TQR, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पे लिख देता हूं TQR और प्लस में ये TQR, ठीक है, ये उल्टा सीधा हो गया, एक ही साथ आ जा रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ TQR प्लस इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे ये लिख सकते हैं तो लिख दिया। यहाँ पे TQR ही है तो इसको इसी तरह रहने देते हैं। प्लस में ये था QPR, इसको इधर रखते हैं, बराबर में ये था। अब यहाँ पे भी क्या है, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो यानी कि PQT बराबर है QTS। ठीक है, TRS, तो PQ की जगह पे मैं लिख सकता हूं TRS प्लस TRS। कहने का मतलब ये दो हो गया, ये हो गया 2QTRS प्लस QPR, और इधर भी ये हो गया 2 बराबर में 2TRS। यहां तक बात समझ में आती है। अब यहां से हम निकालते हैं इसका जो RHS वाला पोर्शन है, मतलब ये वाला राइट हैंड साइड वाला, इसमें भी ऐसा ही बन जाए, ऐसा हमें कुछ करना है। तो राइट हैंड में है TRS, तो TRS इधर ही रहेंगे, और माइनस में TQR, तो TQR मतलब ये वाला पोर्शन मैं उधर भेज दूं, ये इतना उधर भेज दूं, तो क्या हो जाएगा, वो नहीं समीकरण मिटाता हूं, यहां से मिटा रहा हूं इसे, यानी कि ये वाला उधर भेज दूं, तो इधर तो पहले से ही है ही कि QPR, ये तो है ही। ठीक है, इसको मैं उधर भेज रहा हूं, और उधर पहले से ही है 2TRS, और ये जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2TQR। ठीक है, इनमें से दो बाहर आ जाएगा, कॉमन है, वेनिस्ट है, बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा TRS माइनस TQR। ठीक है, इस दो को इधर ला लेते हैं क्योंकि हमें इसी के बराबर बनाना है इधर वाला पोर्शन पूरा का पूरा। तो इधर लाएंगे तो ये क्या है, गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो इधर आते ही ये हो जाएगा भाग में, और इधर ये बचेगा ये, इसको हम बोल देते हैं दूसरा समीकरण। बात क्लियर है। ठीक है, दो समीकरण हमें मिल गए हैं, ये, और इन दोनों में राइट हैंड साइड में जो चीजें हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। मतलब एक बंदा है जो B के बराबर है, और तीसरा कोई C बंदा है वो भी B के बराबर है, तो क्या A और C बराबर होंगे? हाँ जी, बिल्कुल होंगे। तो मतलब इन दोनों समीकरण से, समीकरण 1 और 2 से
क्या लिख सकते हैं कि कोण क्यू टी आर बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ क्यू पी आर, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। इस तरीके से है इसको करना। ये देखो, यही हमें सिद्ध करने को बोला था, क्यू टी आर हाफ होगा क्यू पी आर, तो हमने सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से आपकी प्रश्न होती है खत्म, प्रश्नावली होती है खत्म। तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा।